गायत्री दिगंबर दावंता, शाळा इंग्लिश कृपानेर इयत्ता 9वी. महास्पर्धा 2020 अशा या अभिनयाच्या स्पर्धेत मी सहभाग नोंदवला आहे. माझ्या अभिनयाचा विषय आहे झाशीची राणी. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. आप सभी को मेरा शत शत प्रणाम. मैं झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई. आप लोगों ने मुझे जरूर पहचाना होगा. मैंने अपनी झांसी को स्वतंत्रता कैसे दिलाई, इन अंग्रेजों की गुलामगिरी से मैंने अपने झांसी को कैसे बचाया, ये सब सुनकर आप जरूर आश्चर्यचकित हुए होंगे. और ये भी सुनकर आप जरूर आश्चर्यचकित हुए होंगे कि एक महिला अंग्रेजों के साथ कैसे लड़ सकती है, अंग्रेजों से युद्ध कैसे कर सकती है. यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. छोटी ही उम्र थी जब मेरी माँ मर गई, मुझे छोड़कर चली गई. माँ की ममता देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ मेरे पिता ही थे. उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उसी के साथ उन्होंने मुझे घोड़े सवार होना, हत्ती सवार होना, तलवारबाजी, ये सब खेलों में मुझे सिखाया. एक दिन मेरे मित्र हत्ती सवार हो रहे थे. मैंने कहा मुझे भी हत्ती सवार होना आता है, मुझे भी हत्ती सवार होना है. उन्होंने मना कर दिया. मैंने पूछा भला क्यों. मैं भी हत्ती सवार हो सकती हूँ, मुझे भी हत्ती सवार होना आता है. तभी से मैंने हत्ती सवार होना, घोड़े सवार होना, ये सब खेल सीखे. मेरे मन में हमेशा यह प्रश्न उठा रहता था कि जो खेल लड़के खेल सकते हैं वो लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती. जो खेल लड़के खेल सकते हैं वो लड़कियां क्यों खेल नहीं सकती. तभी से मैंने लड़कों जैसे हर खेल खेलना सीख लिया. एक दिन मैं देखती होती क्या ये अंग्रेज झांसी के लोगों पर हुक्म चला रहे थे. ये मुझे कतई पसंद नहीं था. तभी मैंने उनसे कहा, ए फिरंगी, ये धरती हमारी माँ है, देख इसका रंग भी हमारे से मिलता है. मेरा जीवन में एक ही ध्येय था कि मैं अपने झांसी को स्वतंत्रता मिलाऊं. कुछ ही दिनों में मेरी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ तय होगी. मुझे बहुत प्रसन्नता हुई. इतने बड़े राजा के साथ मेरा विवाह तय होने वाला है तो झांसी की सुरक्षा के लिए थोड़ी बहुत मदद तो हो पाएगी. पर देखती हूँ तो क्या, वो तो अंग्रेजों को सलामी दे रहे थे. मैंने तो उनसे तभी कहा ये सलामी नहीं गुलामी है, गुलामी. उन्होंने मुझे तुरंत कहा कि आपको हमने सिर्फ रानी के लिए चुना है. तभी हमने भी उनसे कह दिया हमने स्वयं को झांसी के लिए चुना है, झांसी के लिए. कुछ ही दिनों में घर में खुशियारी खुशियां आ गई. घर में नन्ना सा मुन्ना सा कुलदीपक आ गया. सबके चेहरे खुशी से भर गए थे. पर इस खुशियों को किसी की नजर लग गई और मेरा कुलदीपक 4 महीने में ही मर गए. मैं गंगाधर राव जी बहुत उदास हो गए. कुछ ही दिनों में गंगाधर राव जी ने अपने रिश्तेदारों से एक बच्चा गोद लिया और हमने उसका नाम रख दिया दामोदर राव. दामोदर राव को मैंने अपने सगे बेटे जैसे माना. इनकी भी सेहत अच्छी नहीं रहती थी. ये हर रोज बीमार पड़ने लगे थे. मुझे बहुत चिंता होने लगी थी कि इनको कुछ ना हो ना जाए. पर एक दिन इनकी मृत्यु हो गई. मैं बहुत दुखी हो गई थी. इन दोनों संकटों से मैं बहुत दुखी और उदास हो गई थी. बहुत अकेली पड़ गई थी. पर मैं अभी भी हारी और टूटी हुई नहीं थी. झांसी की सुरक्षा के लिए मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़ा. अंग्रेज आक्रमण कर रहे थे पर हम भी उसका डट कर सामना कर रहे थे. अंग्रेजों का एक ही ध्येय था कि वो झांसी पर कब्जा कर ले. पर मैं ऐसा कभी होने नहीं देने वाली थी, कभी होने नहीं देने वाली थी, क्योंकि ये झांसी मेरी है. मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी. मैं वो मशाल हूँ जो हर भारतीय के अंदर स्वतंत्र की लहर बनकर दहके. युद्ध के समय पर मैंने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे पीठ पर बांधा और युद्ध के लिए तैयार हो गई. अंग्रेज युद्ध के लिए ललकार रहे थे पर हम भी युद्ध के लिए तैयार थे. ये सब सुनकर आप जरूर आश्चर्यचकित होंगे. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय की हर नारी के अंदर लक्ष्मीबाई होनी चाहिए. जो खेल लड़के खेल सकते हैं वो लड़कियां भी खेल सकती है. धन्यवाद. देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए. नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार. राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार. देश से ये प्रेम आंखों से झलक